मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कपलिंग और कोहेशन के बारे में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन दो टर्मिनोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है और ये है क्या, कपलिंग एंड कोहेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो दोनों को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है। ये सॉफ्टवेयर मॉड्यूलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हम लोग क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर के जितने भी जो कॉम्प्लेक्स टाइप का सॉफ्टवेयर है उसको हम सारे को हम क्या करते हैं, मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल में डिवाइड करने के बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हर मॉड्यूल का जो है वो डिबगिंग आसान हो जाता है, हर मॉड्यूल को डिज़ाइन करना आसान हो जाता है और हर मॉड्यूल को समझना आसान हो जाता है। बाद में सारे मॉड्यूल को मर्ज करके कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं मॉड्यूलराइजेशन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल में डिवाइड करना ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक जो है अहम स्टेप होता है। ठीक है, इसको जब करते हैं, जब डेवलपर इस चीज़ को करता है, फॉलो करता है, तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना आसान हो जाता है। और सारे मॉड्यूल जितने भी मॉड्यूल को जो डिवाइड किए जाते हैं, सारे मॉड्यूल को अलग अलग डेवलपर्स को या प्रोग्रामर्स को उसको असाइन किया जाता है और सारे लोग जो है अलग अलग मॉड्यूल में वो काम करते हैं और फाइनली उस मॉड्यूल को उसमें सारे लास्ट में क्या करते हैं, उस मॉड्यूल को मर्ज कर देते हैं, फिर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाता है। ओके, तो ये था मॉड्यूलराइजेशन। अब हम देखते हैं कपलिंग और कोहेशन क्या होता है, वन बाय वन करके चलिए देखते हैं। सबसे पहले कपलिंग की बात आती है। कपलिंग क्या होता है? इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द कपलिंग इज द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। देखिए, बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये टर्मिनोलॉजी कपलिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कपलिंग होता है वो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होता है। क्योंकि हम लोगों ने मैंने बताया अभी कि ये सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड की जाती हैं। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ये डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। ठीक है, तो सारे मॉड्यूल जो है वो कभी ये मॉड्यूल M1 जो है M2 से कनेक्ट है, ये M2 M3 से कनेक्ट है, ये M1 M3 से कनेक्ट है। तो ये सारे मॉड्यूल जो है ये एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ पे M1 M3 से M1 M2 से कनेक्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कपलिंग। जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से क्या होगा? इंटरडिपेंडेंस होगा। ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड होगा, उससे उसकी जो डिग्री होगी, जैसे ये डिग्री 1, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो ये क्या कहलाता है? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। तो उसको हम क्या कहेंगे? कपलिंग कहेंगे। तो अब कपलिंग को इस तरीके से जो इंटरडिपेंडेंस होता है, ये ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होना सही है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, वो है कोहेशन। अब कोहेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। कोहेशन defines to the degree to which the elements of a module belong together। कोहेशन उसको कहते हैं कि किसी मॉड्यूल के अंदर अगर कुछ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स है और वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे? कोहेशन कहेंगे। जैसे डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है। तो मॉड्यूल 1 में मान लेते हैं एलिमेंट 1 है और एलिमेंट 2 है। तो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 क्या आपस में कनेक्टेड है या डिपेंडेंट है एक दूसरे से। फिर यहाँ पे एलिमेंट 3 है, एलिमेंट 4 है। इसमें क्या है? एलिमेंट 3 जो है एलिमेंट 4 से ये जो है बिलोंग करते एक दूसरे पे डिपेंड है। तो यहाँ पे कोहेशन में क्या है? मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में इंटरकनेक्शन नहीं है, बल्कि मॉड्यूल 1 के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसको हम इंट्रा कनेक्टेड कह सकते हैं। और मॉड्यूल 2 में भी जो है अंदर में जो कंपोनेंट्स है या एलिमेंट्स है वो आपस में जो है कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अगर मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोहेशन। तो बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि कपलिंग जो है वो मॉड्यूल टू मॉड्यूल कनेक्शन होता है और कोहेशन मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोहेशन कहते हैं। ठीक है, अब दोनों को हम लोग मिला के समझते हैं। एक बार डायग्राम देखिए, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। एक सॉफ्टवेयर के 4 मॉड्यूल्स को हम 4 मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। यहाँ पे जो ब्राउन कलर का जो डॉटेड लाइन है वो आपका कपलिंग शो कर रहा है और जो ग्रीन कलर का जो मॉड्यूल के अंदर लाइन है वो कोहेशन शो कर रहा है। तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं
कि ग्रीन कलर जो अंदर है, मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड है उसे हम कोहेशन कहेंगे, और मॉड्यूल टू मॉड्यूल अगर कनेक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे, कपलिंग कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन बेहतर है, कोहेशन बेहतर है या फिर मॉड्यूल ये कपलिंग बेहतर है, दोनों को अब हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट मैंने 3 पॉइंट्स में किया। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल, यानी कि ये जो है कोहेशन जो है ये इंट्रा मॉड्यूल होता है। क्या होता है, इंट्रा मॉड्यूल होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोहेशन, यहाँ पे हम इसको दिखा देते हैं COHESION, ये कोहेशन हो गया और ये क्या हो गया, कपलिंग हो गया। ठीक है ना, तो कोहेशन में क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट होंगे, उसको क्या कहेंगे, इंट्रा मॉड्यूल। उसके बाद कपलिंग में क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंटर मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो कनेक्शन होगा वो उसको हम कहेंगे कपलिंग। दूसरा पॉइंट देखिए, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप विद इन मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर जो रिलेशनशिप है उसे हम कोहेशन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी का जो है, इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल। बहुत सिंपल है, जो मैंने पहले बताया वही चीज़ यहाँ पे है, यानी मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो रहा है उसके क्या कहेंगे, हम कपलिंग कहेंगे। लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग इन कोहेशन इज गुड फॉर सॉफ्टवेयर, यानी जितना कोहेशन ज़्यादा होगा सॉफ्टवेयर के लिए उतना बेहतर होगा। क्योंकि अगर ये जो कोहेशन इंक्रीजिंग मतलब मॉड्यूल के अंदर ही सारे डिपेंड होंगे, मॉड्यूल टू मॉड्यूल डिपेंड नहीं होगा, इसलिए कि किसी दूसरे पर डिपेंड होना ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, अपने आप में ही होना ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर लाइन में भी अगर जितना मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट्स है अगर वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, डिपेंडेंट है, रिलेशनशिप है उन लोगों के बीच में, तो ये ज़्यादा बेहतर है सॉफ्टवेयर के लिए। और वो जो है इंक्रीजिंग इन कोहेशन इज गुड फॉर सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स जितना इंक्रीज होगा, जितना कोहेशन ज़्यादा होगा अंदर में, वो ज़्यादा अच्छा। डिपेंड होना दूसरे पर ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए कपलिंग जो है, इंक्रीजिंग कपलिंग इज अवॉइडेड फॉर सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर कपलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो सॉफ्टवेयर के लिए बेहतर नहीं है, यानी कि कपलिंग को अवॉइड किया जाता है। यानी अगर मॉड्यूल टू मॉड्यूल यहाँ पे जैसे अगर ये इस पर डिपेंड है तो ये क्या होगा कि जब तक ये अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा, ये काम, यानी कि आपस में एक दूसरे पे जो है डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होगा, जिसका अपना काम हो गया वो भी काम नहीं कर सकता दूसरे की वजह से, चूंकि इसका काम नहीं हुआ अभी। और अगर हम बात करेंगे कि कोहेशन की, तो ये अंदर में डी और ई दो एलिमेंट है, ये काम कर देंगे, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं, सी से नहीं है, एफ से नहीं है, जी से नहीं, किसी से मतलब नहीं है। लेकिन कोहेशन में क्या है, ये एक दूसरे, ये कपलिंग में क्या है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो है डिपेंड हो जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम सॉफ्टवेयर, मान लीजिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो हम लोग उसको बहुत सारे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। जैसे लॉगिन फॉर्म अलग बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग बनाते हैं, फिर बुक का जो है डिटेल्स उसको अलग बनाते हैं, लाइब्रेरी के डिटेल्स अलग बनाते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें क्या होता है कि बाद में फाइनली उसको मर्ज कर देते हैं, और स्टूडेंट का लॉगिन जो है वो इसमें आपका जो इसमें डिपेंड नहीं होगा, बुक वाले में डिपेंड नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट अपना डिटेल्स को डालेगा वो लॉगिन कर जाएगा, लेकिन दूसरे जो मॉड्यूल है, बुक्स है, ऑथर है, कस्टमर है, वो आपस में एक दूसरे से डिपेंड हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कपलिंग। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में ये ध्यान दिया जाता है कि कपलिंग कम से कम हो और कोहेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं समझता हूँ आपको कपलिंग और कोहेशन समझ में आ गया होगा, और दोनों के बीच में जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया वो भी समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है कि आप कपलिंग और कोहेशन का एक अच्छा बेहतरीन नोट्स बना लें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और उसको पढ़ें, और रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखें कपलिंग और कोहेशन क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कपलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, कोहेशन के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।